अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। निश्चय व्यवहार की हमारी चर्चा की श्रृंखला में हम कुछ अलग अलग बिंदुओं को लेकर के इन दो नयों की चर्चा कर रहे हैं, निश्चय और व्यवहार। कल हमने निश्चय और व्यवहार में किन किन प्रकार के संबंध लागू होते हैं इनकी चर्चा की थी। तो न्याय कहिए या न्याय कहिए, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या कौन कौन से न्याय या कौन कौन से संबंध लगते हैं इनकी चर्चा की थी। एक न्याय देखा था हमने मित्रामित्र न्याय, एक देखा था साध्य साधक देखा था। साध्य साधक की चर्चा अपन लगभग कर चुके हैं। निषेधक निषेध्य की भी चर्चा कर चुके हैं। ध्यान रखना अपन रिस्पेक्टिवली लगा रहे हैं, मतलब निश्चय यह निषेधक, व्यवहार यह निषेध्य। फर्क समझना। निषेधक मतलब क्या? निषेधक मतलब जो निषेध करता है, और निषेध्य मतलब जो निषेध को प्राप्त होता है। ठीक है, तो निश्चय यह व्यवहार का निषेध करता है। हमने इसमें एक थोड़ी सी और सूक्ष्म बात देखी थी, किसी को याद है? याद है किसी को? जो आत्म निश्चय वो स्वयं का निषेध करता है। ये नहीं, थोड़ा सा कल्पना जी आपका माइक चालू है। हमने ये एक बात देखी थी कि आगे आगे का नय पीछे पीछे के नय का निषेध करते जाता है। इस अपेक्षा से पिछला नय अगले नय के लिए व्यवहार ही बना रहता है। पांचवा नय छठवें नय के लिए व्यवहार ही है, भले ही नाम निश्चय नय होगा परंतु छठवें नय के लिए वो व्यवहार ही है। क्यों? क्योंकि वो निषेध को प्राप्त होता है। बराबर। तो निषेधक निषेध्य संबंध निश्चय व्यवहार में। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं कि निश्चय व्यवहार में साधक साध्य संबंध लगता है, क्या ये बात सही है? थोड़ा सा गौर से विचार करना। निश्चय व्यवहार में सही लग रहा है। आप अब थोड़ा एनालाइज कीजिए। निश्चय क्या यह साधक है या साध्य है? इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी अपन संबंधों की चर्चा करते हैं ना, तो हर बात रिस्पेक्टिवली लगा लेना। निश्चय व्यवहार को मैंने कहा कि साधक साध्य, तो क्या ये बात सही है? अब बताना जरा। एक बार फिर से बोलेंगे। निश्चय व्यवहार में साधक साध्य संबंध लगता है। निश्चय व्यवहार में मतलब जिस सीक्वेंस में आप बोल रहे हैं उसी में उसको वो करें। हाँ, वैसे ही लगाना है। तो मेरे ख्याल से सही नहीं है स्टेटमेंट। Then what should be the corrected statement? निश्चय साधक है, सॉरी साध्य है। हाँ, और व्यवहार साधक है। तो एक लाइन में किसे कैसे कहेंगे अपन? ये बड़ा मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है, बड़ा आसान है। निश्चय व्यवहार में साध्य साधक संबंध लगता है, सिंपल, इतना ही कहना था। निश्चय व्यवहार में साध्य साधक, हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट सही। बराबर। निश्चय व्यवहार में साध्य साधक संबंध लगता है। अब आज ना थोड़े से दो अलग संबंधों की चर्चा करते हैं। 5 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद एक तुरंत ही एक बहुत ही अलग टॉपिक पे शिफ्ट होना है हमें। द्योत्य द्योतक और प्रतिपाद्य प्रतिपादक, इन दो संबंधों की चर्चा करते हैं। ध्यान रखना मैं रिस्पेक्टिवली ही लगा रहा हूं। निश्चय व्यवहार में
द्योत्य द्योतक संबंध लगता है। एक, निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध लगता है। ठीक है, क आया ना मतलब वैसा उस रूप, वो कार्य करने वाला। प्रतिपादक मतलब प्रतिपादन करने वाला। द्योत्य द्योतक मतलब द्योत्यमान करने वाला। निषेधक मतलब निषेध करने वाला। ठीक है, साधक मतलब साध्य करने वाला। ठीक है, क आया मतलब उस वो कार्य करने वाला। अपन कहते हैं ना कि क शब्द कहाँ पर आता है, और नर्तक। नर्तक मतलब क्या? नर्तक या नर्तकी जो नर्तन करे, बराबर, जो नर्तन करे या नृत्य करे उसे नर्तक या नर्तकी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो निषेध करे, जो साध्य करे, जो द्योत्यमान करे या जो प्रतिपादन करे उसे क्या कहते हैं? निषेधक, साधक, द्योतक, प्रतिपादक रिस्पेक्टिवली लगा लेना। ठीक है, द्योत्य द्योतक और प्रतिपाद्य प्रतिपादक, इनमें क्या अंतर है जरा समझना। देखिए, मान के चलिए एक घना अंधेरा था किसी कमरे में, उसमें 5-6 चीजें एक बाजू में एक रखी थी। एक कुर्सी भी थी, एक घड़ा भी था, कुछ कपड़े भी थे, और क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक आध टेबल था, एक सी कुछ वस्तुएं वहां पर रखी हुई थी। क्या कहा मैंने? टेबल, कुर्सी, घड़ा और क्या होता, जो कुछ भी है मैं भूल गया। तो इन सब बातों में मान के चलिए हमें घड़े नाम की वस्तु किसी को दिखानी है। ठीक है, उसको दिख नहीं रहा था अंधेरे में कहां पर है, तो घड़े का ज्ञान कराना है। कैसे होगा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध अगर हम सोचते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस घड़े के पास जाना पड़ेगा या घड़े को अपने पास लेकर के आना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि देखो ये घड़ा है। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड द्योत्य द्योतक संबंध की बात करें, हमें घड़े को दिखाना है। क्या करना? बस टॉर्च ली और घड़े के ऊपर फोकस किया। प्रश्न है मेरा, दूसरे केस में क्या हमें एक शब्द भी कोई बोलने की जरूरत है? नहीं। क्यों? अरे वो तो बिना बताए सब काम हो गया, वो तो सिर्फ इशारा किया और इशारे से समझ गए। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध में क्या है? वो वस्तु के बारे में कुछ बोलना पड़ रहा था। अब द्योत्य द्योतक संबंध में क्या है? वस्तु का ज्ञान मात्र कराया, इशारा बस दिखा दिया, वस्तु हमें ख्याल में आ गई। इसीलिए प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध से ज्यादा प्रबल द्योत्य द्योतक संबंध कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? अरे अगर किसी को बोलते नहीं है तो क्या होगा? दिक्कत खड़ी होगी ना। और तो और हम एक बात देख करके आए हैं, क्या नए मात्र ही वचनात्मक नहीं हुआ करते हैं? आगे बोलिए, बात को पूरा कीजिए। नए मात्र वचनात्मक नहीं होते हैं बल्कि ज्ञानात्मक भी होते। बहुत बढ़िया, ज्ञानात्मक भी होते हैं। अगर हम द्योत्य द्योतक संबंध को नकार देवे तो क्या दिक्कत होगी? हर बार हमें बोल करके दिखाना पड़ेगा, जबकि कई बातें बिना बोले ही समझाई जाती है। उसका इशारा बस कर दिया, समझ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो दो हमने अलग अलग परिभाषाएं देखी है। क्या किसी को संस्कृत वाली परिभाषा याद है? वो पद, बोलिए, किसी को नहीं याद? वो एश एवंत वो ना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो तो शुद्ध की परिभाषा हो गई।
ज्ञातुर अभिप्रायो नय, वक्तुर अभिप्रायो नय, ये दो परिभाषा मैं चाह रहा था। ठीक है, ये क्या बात है, आज कोई धड़ाधड़ उत्तर नहीं दे रहे, नहीं तो रोज फटाफट उत्तर देते हैं। चलिए, तो इन दो संबंधों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ है क्या? नहीं, ओके। चलिए, अब एक थोड़ा सा अलग ही विषय पर बढ़ना है। आठवें नय के बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। आठवें नय के बारे में हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं आठवां नय यह कहता है कि मैं तो पर्याय वाला हूं नहीं, पर्यायों से पार हूं, ऐसी त्रिकाल ध्रुव शुद्धात्म वस्तु हूं। ठीक है, परंतु ये तो थोड़ा सा मतलब क्या है, ये समझने के लिए एक उपाय क्या कहना है, सहारा मात्र है। वास्तव में निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात क्या है? वो तो कहता है न तथा। हर बार जब जीव को दिखाया जाता है वो न तथा कह करके उड़ा देता है। अब थोड़ा समझना, थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म कीजिए। मान लीजिए कहा जो घर परिवार वाला होता है वो जीव होता है, आठवां नय कहेगा न तथा, वैसा नहीं है। यह जीव शरीर वाला, द्रव्य कर्म नो कर्म वाला होता है, न तथा। भाव कर्म वाला होता है, न तथा। निर्मल पर्याय से युक्त होता है, न तथा। तो आत्मा पर्यायों से पार होता है। हाँ, अब बोलिए न तथा। आठवां नय कहेगा ऐसी भी बात नहीं है। तो अरे ये तो बोलना हमारी मजबूरी है। तो सही बात क्या है? सही बात है सीधा उस वस्तु का अनुभव करना। आइए मैं आपको तुरंत ले चलता हूं जंगल में। किसके जंगल में? द्रोणाचार्य जहां पर पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी हम जंगल में पहुंचे थे, उनकी सभा का आनंद लिया, उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग देखने के लिए पहुंचे थे। आज फिर से चलते हैं। आज हुआ क्या है, आज भी युधिष्ठिर को पूछा जा रहा है, बोले युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? वो कह रहा है बैकग्राउंड दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, सब पेड़ दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है। हट जाओ बाजू में। भीम क्या दिख रहा है? बड़ी बड़ी शाखाएं दिख रही है, फल दिख रहे हैं, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है। हट जाओ बाजू में। नकुल सहदेव को पूछा क्या दिख रहा है? शांत वातावरण दिख रहा है। हट जाओ बाजू में। अर्जुन क्या दिख रहा है? उस दिन हमने क्या उत्तर दिया था? हमने कहा था आंख दिख रही है। आज थोड़ा सोच समझ करके उत्तर देना। आज तो वो कहेगा, कोई कहेगा ही नहीं कि आंख दिख रही है, सीधा बाण चलेगा और वो पक्षी नीचे गिरा हुआ मिलेगा। मान के चलिए आज वो ये कहता है क्या कि मुझे तो आंख दिख रही है, तो क्या वास्तव में अभी भी उसको आंख दिख रही है? उसे तो अभी भी द्रोणाचार्य के शब्द ही दिख रहे हैं, शब्द ही ध्यान में आ रहे हैं। आंख अभी तक उसे दिखी नहीं है। आंख दिखी, उसका फल क्या होना चाहिए था? वो निशाना साधना चाहिए था, शब्दों में अटकना नहीं था। माना कि वो एक जरिया होता है समझाने का, परंतु जब समझ चुके होते हैं बात को, इशारा जब समझ चुके होते हैं तो डायरेक्ट काम करने की बात होती है। ठीक है, बच्चे को कहा बच्चे पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करो का अर्थ हाँ पापा कर रहा हूँ, हाँ पापा कर रहा हूँ, तो क्या वास्तव में वो पढ़ाई कर रहा है? नहीं, अभी भी उसको ज्ञान में वो पापा के शब्द ही आ रहे हैं। पढ़ाई करो का अर्थ सीधा जाकर के उसने किताब हाथ में लेनी थी। ये नहीं कहना था हाँ पापा मैं किताब उठाता हूँ फिर पढ़ता हूँ, ऐसा कहना भी नहीं था, सीधा एक्शन होनी चाहिए थी। तो आठवें नय से जबरन बुलवाया गया है कि मैं शुद्ध हूँ, मुझ में कोई पर्याय का प्रवेश नहीं, अरे इनफैक्ट गुण भेद मेरे में नहीं, प्रदेश भेद मेरे में नहीं, मैं इन सब से पार हूँ। ये बातें उससे जबरन बुलवाई गई है। उसका स्वभाव वैसा नहीं है। ये किसी गूंगे से बुलवाने की कुचेष्टा कही है। हालांकि आचार्यों का ये लघु प्रयास जरूर रहा है कि इस आठवें नय से कुछ ना कुछ बुलवाया जाए। क्यों? कुछ बोलेंगे नहीं
तो उसके बारे में कुछ समझेंगे नहीं, उसकी विषय वस्तु समझेंगे नहीं। और जब तक विषय वस्तु समझते नहीं है, कंटेक्स्ट समझते नहीं है, तब तक उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। बराबर है। तो मुझे तो इतना भर कहना है, आठवां ने कहा तो उसके बारे में चर्चा प्रारंभ होना ठीक है, परंतु वास्तव में क्या होना चाहिए था? आठवां ने कहा सीधा आत्मानुभव होना चाहिए था। ओके, चलिए, ये भी एक छोटा सा प्रकरण अपना हो गया है। हाँ, अब एक और प्रकरण है। हाँ, कैसे कहूँ, नियम सार की एक गाथा है, नियम सार की 166 नंबर की गाथा है, जहां पर यह लिखा गया है कि यह आत्मा, या सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कह रहे हैं यह सर्वज्ञ भगवान आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो क्या झूठ कह रहा है। मतलब हमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं लगती है कि केवली भगवान मात्र आत्मा को जानते हैं, सॉरी मात्र भी नहीं कहेंगे, केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं। ये कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, सुन करके बड़ा अटपटा लगेगा। अब अगली लाइन तो सुनना, 169 गाथा में तो एकदम उल्टी बात कह दी। क्या बात कह दी होगी? क्या बात कही होगी? वन 166 नंबर की गाथा में क्या कहा? केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं। अब 169 गाथा में क्या बात कही होगी? कोई थोड़ा सा अनुमान लगा कि कह सकता है? लोकालोक को जानते हैं, आगे और एक लोक से भी ज्यादा नहीं, जानते हो। नहीं, आपने आधी बात कही। हाँ, लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। 169 नंबर की गाथा में ऐसी बात लिखी है। अब सभी जन, मैं जानता हूं, अब सोच में पड़ गए होंगे कि बाबा ऐसा कैसे कहा। और हाँ, ये प्रामाणिक आचार्य ने ग्रंथ लिखा है, आचार्य कुंद ने ग्रंथ लिखा है, तो प्रामाणिकता पे हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो या तो वे झूठे हैं या तो बात झूठी है। तो झूठे के झंझट में पड़ने की बात ही नहीं है, नए को समझना बहुत आवश्यक है। कैसे? अरे जो कहा कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं, ये व्यवहार का कथन हो गया, सिंपल। और जो कहा कि केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं, ये निश्चय का कथन हो गया, सिंपल। ज्यादा टफ कुछ नहीं है इसमें, समझ रहे हैं सभी जन? हाँ जी। ओके, प्रश्न है यहाँ पर, यहाँ व्यवहार मतलब झूठा, असत्यार्थ, अभूतार्थ, क्या व्यवहार का क्या अर्थ लेना? मैंने आपको एक दिन व्यवहार के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं एक पूरी लिस्ट दी थी आपको, थोड़ा सा ढूंढ करके बताना मुझे। अच्छा, पहले तो ये क्या कहा? असत्यार्थ। मैं वही कह रहा हूं, झूठा, असत्यार्थ, ये सब अर्थ लेने ही नहीं है। क्यों? अगर ऐसा लेंगे तो क्या होगा? यदि व्यवहार का अर्थ यहाँ पर झूठा, असत्यार्थ कहे, तो केवली भगवान का लोकालोक को जानना ये झूठा ठहरेगा। बराबर है, ये झूठा ठहरेगा। नहीं, यहाँ पे असत्यार्थ का झूठे से नहीं है ना, वो मोक्ष मार्ग में नहीं, असत्यार्थ वगैरह ये ऐसा, सुनिए तो। अच्छा चलिए, मुझे क्या कहा? मुख्य गौण की उनमें व्यवस्था नहीं होती है। अब बोलिए। व्यवहार का अर्थ क्या लेना? अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, व्यवहार के मैंने क्या क्या अर्थ बताए थे? थोड़ा फास्ट, हाँ फास्ट।
अरे पढ़ करके बताइए। क्या बात है? अरे आज किसी को उत्तर नहीं देना है, देना ही नहीं है, या आज क्या है, मन नहीं कर रहा है? अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड तो कीजिए। मैं बस बोले जा रहा हूँ। इस देश में सिर्फ एक ही आदमी वन साइडेड बोला जा सकता है, मेरे भाई और बहनों। व्यवहार में क्रिया आ जाएगी। मेरा प्रश्न क्या है? भूतार्थ, उपचार और तन्मयता, हाँ पराश्रित, हाँ भाव, अप्रयोजनभूत, निषेध। ओके, ये सारे अर्थ मैंने आपको बताए थे। तो लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, ऐसा व्यवहार का कथन है। मतलब यहाँ पर व्यवहार का अर्थ पराश्रित ऐसा लेना। क्या कहा? फिर से यहाँ पर व्यवहार का अर्थ पराश्रित ऐसा लेना, और आप चाहे तो तन्मयता ऐसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तन्मयता अतन्मयता कैसे? अरे केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, उसमें घुस करके थोड़ी ना जानते हैं, ये बस झलकने में आते हैं। इन हुआ क्या है, इनके ज्ञान गुण का पूर्ण विकास हो गया है। अब जो भी वस्तु जानने में आ सकती है, सब वस्तु जानने में आती है, और इस विश्व की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें प्रमेयत्व गुण नहीं है। तो विश्व की प्रत्येक वस्तु इनके जानने में आती है, बराबर। तो लोकालोक झलकने में आना, ये व्यवहार से कथन किया, मतलब अतन्मयता से कथन किया है। कोई वहां पर घुसे नहीं है, उस विषय में विषय से एक रूप नहीं हुए हैं, बस ये झलकने में आया है। ठीक है। और जो बात कही है क्या कि आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते, तो ये निश्चय का कथन है। यहाँ पर बोलिए तन्मयता से अपनी आत्मा को जानते हैं। अब हालांकि तन्मयता भी क्या कहे, क्योंकि तन्मय होने योग्य उनके भाव तो रहे हैं नहीं, अब वे तो पूर्ण स्वाधीन जीवन जीते हैं। भाव करने के लिए अब उनके पास भावेंद्रिया या क्षयक्षम रहा नहीं है। ठीक है, बस सच में कहने की बात है। ओके, इससे जुड़ी एक और बात है। क्या बात ऐसी है, ये कहाँ का प्रकरण है? ठीक है, इससे जुड़ी एक और बात है। कोई ये कहता है कि आत्मा को तो जानते हैं, और लोकालोक बोलिए जानने में आता है। क्या कहा? मैं इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा अलग प्रकरण ले रहा हूं, परंतु यह भी महत्वपूर्ण है, ये समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कोई लोग कहते हैं, कोई लोग नहीं, सॉरी, ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिलता है कि केवली भगवान आत्मा को जानते हैं और लोकालोक जानने में आता है। प्रश्न है मेरा, यदि आत्मा को जानते हैं तो लोकालोक को भी जानते ही है, और यदि लोकालोक जानने में आता है तो आत्मा भी जानने में ही आता है। ऐसी बात होनी चाहिए थी। आपने आगे पीछे क्यों किया? कितने जनों को प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न तो ख्याल में आया? फिर से कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है कि ध्यान से समझना, ये नोट करना। मैं आप चाहे तो फिर से सुन लेना, बट अब भी नोट कर लेना। ये क्या केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं? एक्सट्रीमली सॉरी, केवली भगवान आत्मा को जानते हैं और लोकालोक उनके जानने में आता है। प्रश्न है, यदि आत्मा को जानते हैं तो लोकालोक को भी जानते हैं, ऐसा ही कहना चाहिए था।
और यदि लोकालोक जानने में आता है तो आत्मा भी जानने में आता है, ऐसा कहना चाहिए था। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब प्रश्न समझा? पहले हाँ या ना इसमें उत्तर दीजिए, फिर ही उत्तर देना। ओके ओके। मतलब आत्मा को वो जानते हैं और लोकालोक वो तन्मय नहीं होते, इसलिए वो लोकालोक जानने में आता है, समझ के उनके उसमें झलकते हैं इसलिए। तन्मयता वाला पॉइंट अब यहाँ पर नहीं लग सकता। जैसे स्वयं को तो जानते हैं लेकिन पर को जानने की इच्छा नहीं, लेकिन वो झलकता ही है, आती है, लोकालोक आता ही है। आपका कहना है लोकालोक, ठीक है, ये उत्तर सही माना जा सकता है कुछ हद तक। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से प्रेजेंट करूं तो देखिए, पहले तो मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आचार्यों का एक बहुत बड़ा फेमस कैरेक्टर है, किसी भी ग्रंथ में उस कैरेक्टर का नाम मिलेगा ही मिलेगा। नाम किसी को पता है? देवदत्त। हाँ, बहुत बढ़िया, देवदत्त। कुछ भी हो जाए देवदत्त का उदाहरण आता है। आज फिर से देवदत्त को याद किया है। क्या कह रहे हैं? देवदत्त लकड़ी काट रहा था, परंतु वो हथियार फिसल गया और उसका पैर छिल गया या पैर कट गया। ठीक है, हाँ, वो डॉक्टर को क्या कहेगा? डॉक्टर साहब लकड़ी काट रहा था और पैर कट गया या काट दिया, क्या कहेगा? कट गया ना। प्रश्न है, अगर लकड़ी काट रहा था तो पैर को भी काट ही लिया, और यदि पैर कट गया तो लकड़ी भी कटनी चाहिए थी। तो कह रहे नहीं, सुनो, अंतर है दोनों में। काट रहा था ये उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। हाँ, कुछ हद तक आप चाहे तो तन्मयता वाला पॉइंट अब इस प्रकार से ले सकते हैं। क्या वो बुद्धिपूर्वक लकड़ी काट रहा था, उसमें इन्वॉल्व्ड था, जबकि पैर कट गया, वो काटना नहीं चाहता था, तो वो तो गलती हो गई, गलती से पैर कट गया। ठीक है। बाई ने रोटी जलाई है या रोटी जल गई है? हाँ, अब बोलना। नहीं, क्यों? तो ऐसे ही कहना चाहिए था ना, जब रोटी अच्छी बनी है तो रोटी अच्छे से सिक गई, रोटी को मैंने सेका। ऐसा क्यों नहीं कहते? ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ पे वो प्रयत्न पूर्वक रोटी को सेकती है, जबकि उसमें जलाने का उसका वो ध्येय नहीं है। बराबर, तो अपने आप ही जल जाती है। करेक्ट, अपने आप जल जाती है। ठीक है। चलिए, बात बिल्कुल सही है। अपने आप कैसे जलेगी? क्या कहा? अपने आप कैसे जलेगी? अरे वही तो बात है, वही तो बात है। यदि रोटी अपने आप जल रही है तो रोटी अपने आप सिकनी चाहिए, और यदि रोटी कहने में यही आएगा, जब अच्छी रोटी बनी है तो रोटी मैंने बनाई, हाँ, ये तो फिर वो जल गई है, मैंने नहीं जलाई। हाँ, मेहमान आ गए हैं। मैंने आप मेरा जो ध्येय था वो रोटी जलाने का नहीं था। राइट, जो है रोटी अच्छी बनाने का, तो मैं रोटी उसके अंदर ही मेरा ध्यान है। वो जल जाती तब थोड़ा बेध्यान बना हो जाता है, तभी वो जल जाती। प्रयोजन की तरफ से बात की है। प्रयोजन हमारा लोकालोक को जानना नहीं है, तो प्रयोजन हमारा आत्मा को जानना है। प्रयोजन हमें क्या कहना चाहिए? प्रयोजन हमें गन्ने के रस से है। वो गन्ने का क्या कहना चाहिए, जो कुछ भी रेसिड्यू है, वो अगर किसी पशु के काम में आता हो तो आ जाए। हमारा मूल मतलब किससे है? गन्ने के रस से। मैंने थोड़ा अच्छा ठीक है,
समझ में आ गया होगा उदाहरण। मैं फिर से कहता हूँ, थोड़ा और अच्छा उदाहरण देता हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए गेहूं बो दिया हमने, ठीक है। अब कई सारे ऐसे वीड्स आते हैं। वीड्स को क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहा है। वो छोटी छोटी घास आती है, घास फूस कहिए, हाँ कुछ भी कहिए, जो बिना उगाए उगाती है। अब प्रश्न है, उस घास फूस को उगाने के लिए हमने कुछ किया था क्या? नहीं। प्रयोजन क्या था? गेहूं उगाना। ये क्या हो गया, ये साथ साथ में आ गया। उसी प्रकार प्रयोजन तो अपना आत्मा को जानना था, लोकालोक तो सहज बाद में जानने में आ जाएगा, कुछ अलग से प्रयास नहीं करना है। देखिए, प्रयास जहां करना होता है ना, पुरुषार्थ पर कथन वहीं पर लगाया जाता है। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, बोलो इसके बाद मार्क्स तुम्हें लाने पड़ेंगे या मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। क्यों लाना क्यों नहीं पड़ेगा? अरे जहां पुरुषार्थ करना है, बात पुरुषार्थ मतलब जो प्रयोजन होता है पुरुषार्थ पर कथन वहीं पर डाला जाता है। सिंपल, जानना आत्मा को है, प्रयोजन वहां है, तो पुरुषार्थ पर कथन आत्मा की तरफ से करेंगे। जहां कुछ करना ही नहीं है, जो सहज ही में मिल गया है, उसमें पुरुषार्थ की बात कहां पर आई? ठीक है, तो इसीलिए ये कहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आत्मा को जानते हैं और लोकालोक जानने में आता है, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब ना एक पॉइंट कहने वाला था। मैं ये भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बाकी तो सब हो ही जाएगा अपने आप, पूरा कैबिनेट अपने आप फॉर्म हो जाएगा। हाँ, कैसे भी, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। राइट, कुछ भी कहिए आप, चाहे वैसे उदाहरण ले लीजिए, और क्या है, और क्या उदाहरण ले सकते हैं? एक उदाहरण आपके ज्ञान में आ रहा है, मुझे तो ज्ञान में नहीं आ रहा है अभी उदाहरण। दर्पण का उदाहरण ले सकते हैं। कैसे? एकदम से सर, अपन चाहते हैं कि अपन दर्पण को देखें, लेकिन दर्पण के पीछे जितने भी किए होंगे वो भी अपन को दिखाई देंगे, उसके सामने जो चीज भी आएगी चलने की झलक के वो भी अपने को दिखाई दे जाती है। तो देखने का अपना वो नहीं है कि अपन को ये चीज देखते हैं, ले सकते हैं, दर्पण की निर्मल सपाटी को देखना है। बराबर, आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं। दर्पण में देखना होता है अपना चेहरा। क्या कहा? हाँ, वो सब बाय प्रोडक्ट है, बाकी जो हाँ, बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट तो सहज में मिल जाता है, उसको लाने की। अच्छा, अब एक इसको आप रिफाइनरी से भी वो कर सकते हैं। हाँ, केमिकल से कैसे भी उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। बराबर, रिफाइनरी में हमें मूंगफली का तेल निकालना है, मूंगफली डाल दी घानी में, अब क्या हुआ, तेल बाहर निकल करके आ गया। हम क्या कहते हैं, तेल निकाला या वो खली निकाली? खली मतलब वो ऑयल केक, क्या कहते हैं अपन, तेल निकाला या वो खली निकाली? खाली नहीं बोल रहे, तेल निकाला हमने, तेल, हाँ बराबर, और खली निकल गई। ठीक है, जो प्रयोजन होता है पुरुषार्थ पर कथन वही से किया जाता है। ठीक है, इसके पीछे मैंने ये सारा पढ़ाया, आपको समझाया। अब ना एक वैसे बहुत ही मतलब कल का प्रकरण है, कल परसों का प्रकरण है, जहां पर अपन ये चर्चा कर रहे थे, मेरा वो पॉइंट छूट गया था इसलिए मैं अभी कह रहा हूं। परसों मैं ये कह रहा था कि माना कि व्यवहार के निषेध में ही उसकी सार्थकता है, परंतु व्यवहार किसी किसी काल में किसी किसी को प्रयोजनवान होता है, ये समझ में आना चाहिए। और व्यवहार मतलब कोई ऐसा ही ऊटपटांग कोई बात होगी ऐसा नहीं, व्यवहार भी अच्छा चाहिए।
कोई नया जीव है, नए प्राक पदव्याम, 5वें कलश में एक शब्द आया है प्राक पदव्याम, मतलब जो अभी अभी इस मार्ग में पहले पहले कदम, नन्हे मुन्ने कदम रख रहे हैं, उनकी बात चल रही है। तो क्या कहा, उनके लिए ये व्यवहार बहुत कार्यकारी है। जैसे कोई नए तैरने वाले जीव को जो तैरना सीख रहा है, उसके लिए वो ट्यूब बहुत काम वाली होती है, काम की होती है। प्रश्न है, अगर उस ट्यूब में पंक्चर हो तो क्या दिक्कत होगी? 5-6 ठेगड़े लगे हो तो क्या दिक्कत? डूब जाएगा। फिर भी डूब जाएगा। अरे जिसके आश्रय से हमने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, वो अगर सहारा ही तुम्हारा बेसहारा हो जाए तो तुम क्या आगे बढ़ोगे? तुम क्या ही आगे बढ़ोगे? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना है, ये माना, ये व्यवहार की बात है, परंतु व्यवहार के नाम पर भी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके, मैं क्या कह रहा था? हाँ, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने को कहा है, मतलब किसी भी देव शास्त्र गुरु की बात नहीं चलेगी। व्यवहार के नाम पर भी तुम चाहे जो कुछ उठा नहीं सकते। तुम्हें सच्ची बात और योग्य बात का ही चयन करना होगा। तुम्हें कुतप नहीं तपना है। अगर तपना ही है तो 12 तपों में प्रवृत्ति करो। अनशन अवमौदर्य के साथ साथ स्वाध्याय, संयम प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, इनमें प्रवृत्ति करो। ठीक है, कुतप क्यों तपना? तो व्यवहार के नाम पर कोई गलत बात भी नहीं लेनी चाहिए। सही है उसी का निर्णय होना चाहिए। अगर देव शास्त्र गुरु जिनके आधार से ये धर्म है, देखिए टोडरमल जी ने एक लाइन ही लिखी है, अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, इन्हीं के आश्रय से तो धर्म है, इन्हीं में शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। ये कहाँ पर मिलेगा? ये दूसरे अध्याय में है क्या? एक मिनट, मैं आपको पढ़ करके दिखाऊंगा। देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, ये कहाँ पर होगा? एक ही मिनट है सर, 1 मिनट देना। हाँ, पेज नंबर 192 पर आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मिल गया। ये 6वें अधिकार का समापन है। और 6वां अधिकार किसका है? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का निषेध या कुधर्म का निषेध। ठीक है, तो कह रहे हैं, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ना। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेव आदि का त्याग न करने से मिथ्या तो बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहाँ, ठीक है, इसलिए मिथ्या अपना कल्याण करो। ठीक है, मुझे तो क्या पढ़ना था? देव गुरु धर्म ये सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। अगर तुम इन्हीं में शिथिलता रखोगे, इन्हीं का यथार्थ निर्णय नहीं करोगे, तो तुम्हारा निश्चय तो बहुत दूर समझना बेटा, बहुत दूर है। अभी तो तुम पहले भक्ष्य भोजन चालू करो, बाजार की वस्तुओं का त्याग करो, बाजारू औषधियों का त्याग करो, तभी जाकर के तुम स्वयं को अनहारी स्वरूप विचार कर सकते हो। जब तक तुम्हारे रात्रि भोजन चल रहा है, रात्रि में पानी पीना बन रहा है, बाजार की मांस मदिरा युक्त औषधियों का सेवन चल रहा है, बाजार की हर एक वस्तु को खाया जा रहा है तुमसे, तब तक अनहारी भक्ष्य भोजन तो दूर, आत्मा की प्राप्ति ही नहीं होने वाली है, मतलब वो तो दूर आती दूर है।
तो पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तब जाकर के तुम लॉगरिथम वगैरह बड़े बड़े कैलकुलेशन कर पाओगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सब बड़े बड़े कैलकुलेशन कर पाओगे। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आए, ठीक है। चलिए, यही मुझे एक बात कहनी थी कि व्यवहार के नाम पर चाहे जो कुछ नहीं उठा सकते, लेना है तो सही बात ही व्यवहार के नाम पर लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, किसी को इस संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो कल से अपना एक बहुत नया प्रकरण चलेगा जो टेंटेटिवली 1-1.5 घंटा चलना चाहिए, हो सकता है 2 घंटे चले। पांडे राजमल जी की दृष्टि में निश्चय और व्यवहार नय, इस विषय के ऊपर अपन कल चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक प्रकरण मुझे और याद आ गया, बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये। आपके पास ना परम भाव प्रकाशक नय चक्र होगा तो वो ले लीजिए। हाँ, क्या है, पेज नंबर 46 ले लीजिए। अच्छा, प्रकरण आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपके इसमें आगे पीछे है। ये निश्चय, व्यवहार, स्वरूप और विषय वस्तु इस प्रकरण में है, मेरी किताब में पेज नंबर 46 है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मत आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, मैं जो कह रहा हूं आप उसकी तरफ ही ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं तो व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी हो, परंतु निश्चय नय से तो नहीं। क्या कहा, व्यवहार नय से लोकालोक का जानना कह रहे हो ना, तो निश्चय नय से तुम उनके सर्वज्ञत्व क्यों कहते हो, सर्वज्ञत्व भी व्यवहार नय से कहना चाहिए था। कितने जनों को प्रश्न समझ में आ रहा है? जी भैया जी। ओके ओके, अब उत्तर क्या दे रहे हैं, देखिए, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते, इस कारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते तो परकीय सुख व दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते और इस प्रकार महत् दूषण प्राप्त होता। बहुत सिंपल लॉजिक दे रहे हैं, कह रहे हैं यदि लोकालोक को निश्चय से जानते ना तो ये कहना पड़ता कि वे तन्मय होकर के जानते हैं, और तन्मय होना मतलब क्या, उसके साथ साथ उसके राग द्वेष को भी झेलना, उस ज्ञान के साथ साथ उसके सुख दुख को भी झेलना, ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो लोकालोक को जानना व्यवहार नय से ही योग्य है, क्यों, अतन्मय, तन्मयता से नहीं जानते हैं, ठीक है। अब इसी संदर्भ में एक और प्रश्न आया है, ये थोड़ा परमत खंडन का प्रश्न है, परंतु आपको बता दूं ये प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनफैक्ट पेपर लीक करके देता हूं, 8 या 10 नंबर के लिए वो 3 पेपर में से एक क्वेश्चन ये वाला है। क्या, अब जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्न वहां पर दिया है। प्रश्न तो ऐसा है, सौगत मत वालों का सर्वज्ञत्व के बारे में क्या कहना है, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ का मूल प्रश्न पढ़ता हूँ, वो तो मैंने पेपर का प्रश्न बता दिया। प्रश्न, सौगत मत वाले मतलब बौद्ध जन, ठीक है, भी सर्वज्ञपना व्यवहार से मानते हैं, तब आप उनको दूषण क्यों देते हैं, क्योंकि जैन मत में भी पर पदार्थों का जानना व्यवहार नय से कहा जाता है, ठीक है। अब सामने वाले ने भी पकड़ लिया, वो कह रहा है बौद्ध लोग भी सर्वज्ञपना व्यवहार नय से ही जानते हैं, और अपन भी पर पदार्थों का जानना व्यवहार नय से जानना कह रहे हैं। दिक्कत कहाँ पर आएगी, दिक्कत ये आ रही है कि जिस प्रकार अच्छा सॉरी किसका माइक चालू है, हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पर तर्क ऐसा दिया है, बौद्ध मत वाले निश्चय की अपेक्षा
व्यवहार को तो व्यवहार या क्या है यहाँ पर झूठा, व्यवहार को तो निश्चय की अपेक्षा झूठा बताया गया है, परंतु फिर से लेट आई रिपीट, मैं पूरी बात पुनः दोहराता हूं। बौद्ध मत क्या कहता है, अच्छा पहले जैन मत क्या कहता है वो समझ करके लीजिए। जैन मत कहता है कि निश्चय नहीं की अपेक्षा व्यवहार नय असत्यार्थ है, झूठा है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं परंतु व्यवहार नय की अपेक्षा व्यवहार नय सत्यार्थ है। प्रश्न है मेरा, पर्याय की अपेक्षा देखने पर आत्मा पर्याय वाला दिखेगा या बिना पर्याय वाला दिखेगा? पर्याय वाला दिखेगा, बराबर। रिपीट करिएगा तो क्या कहा? तो जो बोला ना निश्चय ने, जैन मत में आपने बोला निश्चय से, निश्चय नय की अपेक्षा, सुनिए, निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय तो असत्यार्थ है, परंतु व्यवहार नय की अपेक्षा व्यवहार नय सत्यार्थ है, भूतार्थ है। ये कौन कह रहा है? ये जैन मत कह रहा है। जैन मत कह रहा, हाँ सही है। परंतु बौद्ध मत क्या कहता है? निश्चय की अपेक्षा व्यवहार तो झूठा है ही, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार की अपेक्षा भी झूठा ही है। लो, इन्होंने तो ऐसी बड़ी बात कह दी, बस यही पर अंतर आ जाता है। कितने जनों को समझ में आया? जी भैया जी। ओके, वे व्यवहार को व्यवहारपने की अपेक्षा भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो तो दोनों की अपेक्षा, खुद की, दूसरे की नज़र में तो गिर ही गया है, खुद की नज़र में भी गिर गया है, ऐसी बात है ये। इसीलिए आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता देखता है, पर निश्चय नय से केवल आत्मा को ही, ठीक है। ये बात यहाँ पर भी बताई गई है। ये मुझे एक प्रकरण लेना था। आई होप ये प्रकरण भी सबको समझ में आ गया होगा। अब कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। कल वाला अपलोड नहीं हो पाया क्या? अरे हाँ, वो नहीं हो पाया, चालू है अभी। हाँ। अच्छा, दूसरा अभी जो आपने ये बताया ना, देखिए व्यवहार निश्चय में, व्यवहार और निश्चय में साधक साध्य संबंध हो गया। हाँ, राइट, क्या क्या? हाँ, बराबर। व्यवहार और निश्चय में। हाँ, फिर दूसरा आपने बताया निषेधक और निषेध संबंध हो गया। वही किस में लगा है व्यवहार? हाँ, हेलो, बोलिए ना। मैंने ठीक बोला क्या? हाँ, व्यवहार में मैं वो ऐसे रख रहा हूँ, वो उसमें साधक साध्य संबंध हो जाएगा। हाँ, और निषेधक संबंध हो जाएगा। मैं ये द्योतक और द्योत इसको मैं जानना चाह रहा था, और प्रतिपादक और प्रतिपाद्य क्या रिलेशन होगा? रिलेशन प्रतिपाद्य प्रतिपादक ये शब्दों की तरफ से बात कही गई है। व्यवहार निश्चय की अपेक्षा जो करता है प्रतिपादक द्योतक निषेधक, सॉरी निषेधक नहीं, साधक, तो व्यवहार, ये व्यवहार है। व्यवहार ने में अब यहाँ द्योतक और द्योत में क्या लगेंगे? अपन द्योतक, व्यवहार इस द्योतक और वो द्योत के हाँ ऐसा, हाँ बराबर ना। द्योतक व्यवहार, द्योत्य निश्चय, प्रतिपाद्य निश्चय, प्रतिपादक व्यवहार, प्रतिपाद्य निश्चय। ठीक है, ओके चलिए। मित्र को कैसे अपने, एक्चुअली कल में थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्बेंस करना है, कल या तो ये अपलोड हो जाएगा तो मैं इससे देख लूंगी। ठीक है, नहीं हो जाएगा, शायद हो भी गया होगा, हो जाएगा अभी। ठीक है, 5 मिनट लग सकते हैं।
चलिए रुकते हैं, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।